come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. Good morning. बैठिए. Thank you, sir. Introduce yourself without reveal your identity. सर मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से बिलोंग करती हूँ. मैंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन स्प्रिंगडेल स्कूल सागवाड़ा से की है और उसके बाद मैंने सीनियर सेकेंडरी आर्केडिया अकेडमी कोटा से की है. फिर मैंने बीटेक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी मंडी से की है और फिर मैंने ईपीएफओ में एएसओ के पद पर कार्य किया और अभी वर्तमान में मैं एएसओ के पद पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में कार्यरत हूँ. ठीक है. आपने आईआईटी मंडी से बीटेक किया आपने. जी सर. तो आप आईआईटी मंडी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में काफ़ी अच्छी परसेंटेज से पास हुई हैं और अभी आप चूंकि टेलीकम्युनिकेशन में ही काम कर रही हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, तो एक बीटेक वाले को तो टेक्निकल फील्ड में ही होना चाहिए. प्रशासनिक सेवाओं में क्यों आना चाह रही हैं? सर पहला रीज़न तो ये है कि आरएएस हमारे स्टेट की प्रीमियर सर्विस है और बहुत प्रेस्टिजियस है और सैलरी बेनिफिट्स वगैरह सब अच्छा है. और सर दूसरा ये है कि प्रशासनिक अधिकारी के पास जितनी लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है जिसका यूज़ करके वह आम जनता की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है. तो एरिया ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है. ठीक है. आईआईटी मंडी की स्थापना कब हुई है? सर ये वन ऑफ द न्यू आईआईटीज में से है 2011 में सर. कहाँ पे है ये लोकेटेड? सर हिमाचल प्रदेश में. हिमालय के कौन से रीजन में? सर शिवालिक रीजन. शिवालिक. ईपीएफओ का काम क्या होता है? सर ईपीएफओ एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है. सर ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी है और इसका काम है कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी कवरेज प्रदान करना. ठीक है. न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन विवाद चल रहा है, इसको समझाइए. सर न्यू पेंशन स्कीम है वो 1 अप्रैल 2004 के बाद में जो एम्प्लॉयज आए हैं उनके लिए है. इससे पहले सर कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता था एम्प्लॉयज से और उन्हें लाइफ टाइम पेंशन दी जाती थी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर. सर न्यू पेंशन स्कीम में डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम है और सर एनपीएस में एक मार्केट डिटरमाइंड परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है. तो जो न्यू पेंशन स्कीम में मान लो मैं एक कर्मचारी हूँ. जी सर. तो उसमें मेरा पैसा मैं भी लगाऊंगा, क्या सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है? यस सर. एनपीएस में सर एम्प्लॉय का 10% कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉयर का 14%. ठीक है. और चूंकि इसको शेयर बाजार में भी रिस्क रहता है तो इसके पैसे या तो गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाते हैं या सिक्योरिटीज में लगाते हैं. जी सर. और पेंशन वो सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है. तो आपको नहीं लगता कि एनपीएस में ये एक रिस्क फैक्टर सदैव कर्मचारी के मन में रहेगा? तो वो काम कहाँ करेगा? वो तो हमेशा अपने शेयर का भाव वगैरह देखता रहेगा. जी सर. इसमें मार्केट डिटरमाइंड है बट स्टिल गवर्नमेंट सपोर्टेड है. पीएफआरडीए इसको रेगुलेट करता है और बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इसमें नहीं होते हैं. ठीक है. वेरी गुड. मैम आप पूछिए. थैंक यू सर. आपकी एक कमी है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं खेलती हैं, जबकि आईआईटी जैसी जगह पे तो काफी सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं. तो इसका मतलब आप कुछ नई चीजें खुद से ही नहीं सीखना चाहती? मैम उस टाइम में मैंने बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया था बट उसके बाद से जब तैयारी शुरू की तब से छूट गया. क्यों? फिर आप अपनी हॉबी बना के इसको कंटिन्यू कर सकती थी. आपको ये स्ट्रेस रिलीज करने में हेल्प करता? यस मैम कर सकती थी बट वही मेरी वीकनेस है, मैंने नहीं किया. चलिए ठीक है. आपकी हॉबी क्या है अभी प्रेजेंट में? मैम जेंटेंगल और मंडला आर्ट बनाना और पेंटिंग करना. ठीक है. ये जो मंडला आर्ट है ये कहाँ से आया? मैम इसका ओरिजिन हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों में है. ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हम इसे बनाते हैं जो यूनिवर्स के साथ हमारी कनेक्टेडनेस को दर्शाता है. कौन सी सेंचुरी में आया था ये मंडला आर्ट? सॉरी. ठीक है. जेंटेंगल की भी आपने बात करी.
इसमें कुछ स्पेसिफिक मेजरमेंट्स होते हैं, डायमेंशन होते हैं जिन पे ये किया जाता है, तो वो क्या होता है? वो जो टाइल होती है वो किसकी बनी हुई होती है जिस पे इसको किया जाता है, और उसका क्या डायमेंशन होता है? मैम ये इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बट मैं जो अभी मॉडर्न वाला जो है उसमें जेंटेंगल में रिपीटेटिव हम पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं। और ठीक है, जेंटेंगल जो वर्ड है इसमें जेन का मीनिंग क्या होता है? मैम जेन एक जापानीज फिलॉसफी है जिसमें मेडिटेशन के थ्रू पीस अचीव करने के लिए। ठीक है। अच्छा, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। राजस्थान में सोलर एनर्जी का काफी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। ये बताइए, सोलर एनर्जी को हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? मैम हाउस होल्ड्स में यूज कर सकते हैं, हाउस होल्ड में सोलर पैनल्स लगा के। एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, उससे पंप्स वगैरह चला सकते हैं। और बाकी सारे ऑफिसेज में यूज कर सकते हैं सब। आपने अपना मैट्रिकुलेशन सागवाड़ा से किया है, जी सर। सागवाड़ा के बारे में कुछ बताइए। और सर सागवाड़ा में सर बोहरा कम्युनिटी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ, और वहाँ पास में बोहरा कम्युनिटी का एक दरगाह है, सर नाम नहीं याद कर पा रही हूँ। गलियाकोट में से सागवाड़ा के थोड़ा दूर। सवाई माधोपुर को गेटवे टू रणथंबोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि रणथंबोर जो नेशनल पार्क है और रणथंबोर का फोर्ट है वो वहाँ पे situated है। इसलिए इसको गेटवे टू रणथंबोर कहा जाता है। सर ऐसा मैंने ध्यान ये जो इस किले की जो स्थापत्य कला है वो किस प्रकार की है रणथंबोर की? सर इसमें मुगल और राजपूत दोनों का ब्लेंड है आर्किटेक्चर। चित्तौड़ के किले से इसकी तुलना करें तो ये भिन्नता किस प्रकार है इसमें? सॉरी सर। कोई बात नहीं। एक चौथ का बरवाड़ा के बारे में आप क्या जानते हैं? सर चौथ का बरवाड़ा में माता जी का मंदिर है। उन जब करवा चौथ के टाइम पे वहाँ पे बहुत पिलग्रिम्स जाते हैं और अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करते हैं। सुहाग के लिए प्रार्थना करते हैं। सवाई माधोपुर में दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? सर रणथंभौर का किला, और उसमें त्रिनेत्र गणेश, और इसके अलावा सर टाइगर सफारी जा सकते हैं। और सर एक चमत्कारेश्वर मंदिर है। और चलिए, यूनेस्को धरोहर से आपका क्या आशय है? सर यूनेस्को ऐसे कल्चरल, नेचुरल और आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती है जिनका संरक्षण आवश्यक है। चलिए, राजस्थान के आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के मुख्य कारण क्या क्या है? सर एक कारण यह हो सकता है कि जब यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स और महाराजाओं का शासक था तो हमेशा से एग्रीकल्चरली हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ का इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। और सर कुछ एरिया डेजर्ट है जहाँ पे पानी की वजह से भी इंडस्ट्रीज भी सेटअप नहीं हो पाई और लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी प्रयत्न करने पड़े। और सर अभी तो यही सोच पा रहे हैं। थैंक यू सर। मैम ये जो आप एएसओ के पद पे, एएसओ की फुल फॉर्म क्या है? सर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अभी आपका नेक्स्ट प्रमोशन कब होने वाला है? सर मेंस मेरा 2019 में हुआ था, तो उसके 5 इयर्स के बाद मैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी। तो अगर मैं एग्जाम क्वालिफाई करती हूँ तो मैं एसओ प्रमोट हो जाऊंगी, अगर नहीं करती हूँ तो 8 इयर्स के अराउंड। अच्छा, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी किया है एंड ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है कि आईआईटीएन से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में क्या अंतर है?
हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि इसको अपन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कहेंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स? सर बेसिकली पावर की जो उसका डिफरेंस होता है कि 5 वोल्ट से जो कम है उसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, उससे ऊपर वाले पावर में तो इलेक्ट्रिकल्स के। इलेक्ट्रिकल। आपने अपनी वीकनेस बताई कि आप इंट्रोवर्ट है, लेकिन जो मेरा जितना मेरा जो इतना ज्ञान है, मुझे ये लगता है कि IITian बच्चे और डॉक्टर तो इंट्रोवर्ट नहीं होते। इंट्रोवर्ट जब तक होते हैं जब तक IIT और वो मेडिकल कॉलेजेस में नहीं जाते, उसके जाने के बाद तो खूब ओपन माइंडेड होते हैं, खूब एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इवन समटाइम्स वो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। सर डेफिनेटली IIT में जाने के बाद ओपन माइंडेड जो आपने बात कही वो बहुत मतलब एक्सपोजर बहुत अलग मिला यहाँ से, तो ओपन माइंडेड वाला बात सही है। बट इंट्रोवर्ट वो मैं पर्सनल लाइफ में थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, प्रोफेशनली ऐसा कुछ नहीं है, बट पर्सनल लाइफ में मैं अपना लिमिटेड फ्रेंड सर्कल में रहती हूँ। अच्छा, और अभी आप दिल्ली में पोस्टेड है? जी सर। और EPFO में भी आप दिल्ली में पोस्टेड थे? जी सर। ओके। मैं चूंकि बात करूंगा IIT और इसकी मेडिकल कॉलेजेस की, ये जो बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, आपने तैयारी करी है, उसके बाद में आपने डिग्री भी कंप्लीट करी है, सुसाइड ये बच्चे क्यों करते हैं ज्यादा, क्या कारण है? सर खूब सारी वेब सीरीज बनी हुई है, प्रधानमंत्री साहब ने खुद ने भी ये कहा है कि भाई ये जो एंट्रेंस वाला जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। सर एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि पढ़ाई बहुत टफ एग्ज़ाम है, तो दोनों एग्ज़ाम्स टफ हैं, तो बहुत स्टूडेंट्स प्रेशर ले लेते हैं, और आजकल साइंस फील्ड या मेडिकल में नहीं जाओ तो मतलब सोसाइटी का भी बहुत प्रेशर रहता है। और सर कहीं ना कहीं कोटा में तो सर काउंसलर्स वगैरह का बहुत अभाव है, तो स्टूडेंट्स अगर किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते नई जगह पर आकर। अच्छा, ये आप सागवाड़ा कैसे पढ़ने गए हैं? आप यू आर फ्रॉम सवाई माधोपुर, सर वेंट डाउन टू डीप साउथ। सर फादर की जॉब थी इसलिए। फादर कौन से डिपार्टमेंट में है? सर डॉक्टर है। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या सुझाव देंगे? सर महिला सशक्तिकरण में सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन और स्किल प्रोवाइड करना, तो उसके लिए जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन सबका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, महिला सशक्तिकरण होता क्या है? सर महिलाओं को ऐसी अपॉर्चुनिटीज और चॉइसेस प्रदान करना कि वो खुद की बेहतर जिंदगी के लिए अपने डिसीजन खुद ले सके। अच्छा, ठीक है। भारत सरकार की कोई ऐसी योजनाएं बता सकती हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चलाई जा रही हैं? सर जिनका आपने लाभ उठाया हो? सर मैंने 10th क्लास में सर गार्गी अवार्ड मिलता है अच्छा, उसका लाभ उठाया। चलिए ठीक है, आपका साक्षात्कार पूरा हुआ, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।